हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल सरकारी बाबू। आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। मैं बहुत दिनों के बाद एक डिसीजन ले पाया कि मैं अपने चैनल के माध्यम से आप सब के लिए एक नया सीरीज चालू करूं, जिसमें कि ये बुक का एमसीक्यू प्रैक्टिस चालू होने वाला है। आप देख रहे हैं स्टैटिक जी के जो नवीन सर के द्वारा लॉन्च किया गया है, और ये बुक जो है सेकेंड एडिशन है। इसके पहले भी सर ने लॉन्च किया था, काफ़ी शानदार बुक साबित हुआ। बहुत सारे लोग, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के कैंडिडेट है, भाई बंधु है, सबके पास ये बुक रहता ही है और सभी लोग पढ़ते हैं। और इसमें आप देख सकते हैं कि कलर वाइज कंटेंट दिया गया है, जिसमें कि पढ़ने में भी इंटरेस्टेड रहता है। तो इसमें आप थ्योरी तो पढ़ पाते हैं, लेकिन थ्योरी के साथ साथ आपका प्रैक्टिस नहीं हो पाता है। तो इसलिए मैं सोचा हूँ कि ये जितने भी टॉपिक वाइज है, पेज वाइज है, तो हम ये वीडियो जो आपको कंटिन्यू मिलते रहेंगे पेज से, हर पेज से कितने मैक्सिमम क्वेश्चन बन सकते हैं। क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और कुछ क्वेश्चंस के माध्यम से आपको प्रैक्टिस करा पाऊँ, इसलिए मैं एमसीक्यू का, इस बुक का एमसीक्यू का प्रैक्टिस चालू करने वाला हूँ, जिसमें वीडियो अटेंड आप करके अपना प्रैक्टिस अच्छा से कर सकते हैं। ये बुक काफ़ी अच्छा बेहतरीन साबित हुआ है अभी तक, और कंटिन्यू जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वाले भाई बंधु हैं, सभी लोग पढ़ते हैं। और खासकर ये बुक उन एग्जाम के लिए प्रेफर होता है कि जो कि वन डे एग्जाम होते हैं और जो सेंट्रल लेवल के एग्जाम होते हैं, जैसे कि रेलवे, एसएससी, बैंकिंग या अदर कॉम्पिटिटिव के एग्जाम हो गए, या टेक्निकल से रिलेटेड जितने भी एग्जाम होते हैं जो कि आईटीआई से रिलेटेड होते हैं, उसमें भी कुछ जीके का पोर्शन जहाँ होता है, उस एग्जाम के लिए भी ये बेस्ट बुक है। तो उन सभी कैंडिडेट को, मैं भाई बंधु को रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपना प्रैक्टिस के लिए इस क्लास को अटेंड कर सकते हैं। डेली ये वीडियो आपको मिलता रहेगा, और इस चैनल को सब्सक्राइब करके आप इस वीडियोस के प्रैक्टिस करके आप आगे बढ़ सकते हैं। खैर, मैंने तो अभी सिलेक्शन ले लिया है, बस आप लोग के सिलेक्शन की बारी है, इंतजार है। और आप लोग भी खूब मेहनत करिए, अपनी प्रैक्टिस कीजिए, और प्रैक्टिस के माध्यम से ही एक निखार होता है पढ़ाई में, जिसके माध्यम से आपको पता चल पाता है कि मेरी जो पढ़ाई की क्षमता है, कितने पढ़ पा रहा हूँ, कितने याद रह पा रहा है। तो इसलिए प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो इसमें एग्जाम बेस्ड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहेंगे, एमसीक्यू क्वेश्चंस रहेंगे, टॉपिक वाइज एमसीक्यू प्रैक्टिस कराएंगे, और इसमें मिक्स प्रीवियस क्वेश्चंस रहने वाला है। तो चलिए इस क्लास को शुरू करते हैं। यहाँ से चलिए शुरू करते हैं। स्क्रीन पर फर्स्ट क्वेश्चन आ गया है। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आंध्र प्रदेश का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य कौन सा है। व्हाट इज़ द मेन क्लासिकल डांस ऑफ आंध्र प्रदेश। क्लासिकल डांस बताना है, शास्त्रीय नृत्य। तो ऑप्शन ए है कुचिपुड़ी, बी है बिहू में, और सी है कि गरबा, और डी है कि कथकली। कौन सा डांस शास्त्रीय नृत्य है आंध्र प्रदेश का। तो कुचिपुड़ी जो है शास्त्रीय नृत्य है आंध्र प्रदेश का, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे हर तरह से क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। शास्त्रीय नृत्य, जनजातीय नृत्य, लोक नृत्य, कौन से पर्व त्यौहार में वो डांस किया जाता है। तो यहाँ से अच्छा से आपका प्रैक्टिस होने वाला है। आगे देखते रहिए आप। सेकेंड क्वेश्चन है कि आंध्र प्रदेश का प्रसिद्ध जनजातीय नृत्य कौन सा है। विच इज़ द फेमस ट्राइबल डांस ऑफ आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश का ट्राइबल डांस यानी जनजातीय नृत्य कौन सा है। तो ऑप्शन ए है धोबिया, बी है ढिमसा, सी है बिहू, और डी है बागू रुम्बा। तो ऑप्शन बी हो जाता है ढुमसा। जो ढिमसा है यहाँ का जनजातीय नृत्य है आंध्र प्रदेश का, और लोक नृत्य आगे क्वेश्चंस में है। तीसरा जो पूछा जाता है कि गुस्दी नृत्य किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है। गुस्दी, तो गुस्दी जो है आंध्र प्रदेश का ही लोक नृत्य है, तो इसलिए तीसरा का ऑप्शन ए जो है सही हो जाएगा। तो यहाँ से 3 क्वेश्चन बन गए। आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य पूछा जाएगा तो गुस्दी नृत्य हो जाएगा, जनजातीय नृत्य पूछा जाएगा तो ढिमसा हो जाएगा, और शास्त्रीय नृत्य यानी क्लासिकल डांस जब पूछा जाएगा तो कुचिपुड़ी हो जाएगा। तो ये आंध्र प्रदेश से रिलेटेड 3 क्वेश्चन आपके बन गए। चौथा है आगे कि गुस्दी नृत्य कब किया जाता है। जो गुस्दी नृत्य कब किया जाता है, यानी क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इसलिए दिए हैं ताकि जितने भी इंग्लिश मीडियम के कैंडिडेट होते हैं उनको हिंदी में थोड़ा सा समझने में टाइम लगता है या दिक्कत होता है, तो इंग्लिश में पढ़ के आप आगे बढ़ सकते हैं। तो क्वेश्चन 4th नंबर है कि व्हेन इज गुस्डी डांस इज परफॉर्म्ड। कब किया जाता है, कौन से त्यौहार में किया जाता है। दिवाली में किया जाता है, या दशहरा में किया जाता है, या होली में किया जाता है, या पोंगल में किया जाता है। तो जो गुस्दी डांस है ये लोक नृत्य है यहाँ का आंध्र प्रदेश का, और ये कब किया जाता है, दिवाली में किया जाता है। इसलिए राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा कि दिवाली में गुस्दी डांस किया जाता है।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 5वां नंबर है कि ढिमसा नृत्य मुख्य रूप से किस समाज द्वारा किया जाता है। जो ढिमसा नृत्य आप देखे थे जनजातीय डांस था ऑफ आंध्र प्रदेश, और ये मुख्य रूप से किस समाज के द्वारा किया जाता है। तो ऑप्शन ए है किसान, बी है आदिवासी, सी है विद्यार्थी और डी है साधु। तो फिफ्थ का आंसर हो जाएगा आपका आदिवासी, क्योंकि ये जो ढिमसा नृत्य है आदिवासी के द्वारा किया जाता है, जो कि आंध्र प्रदेश के आदिवासी होते हैं। ठीक है, 6 नंबर क्वेश्चन है कि बुर्रा कथा किस प्रकार का नृत्य है। बुर्रा कथा, तो बुर्रा कथा किस तरह का नृत्य है, डांस है। तो ऑप्शन ए है धार्मिक, बी है युद्ध कथा आधारित, सी है मनोरंजन और डी है लोक नृत्य। तो जो बुर्रा कथा किस प्रकार का नृत्य है आपको बताना है। तो ये युद्ध कथा आधारित होता है डांस। जो बुर्रा कथा जो है युद्ध वार स्टोरी बेस्ड डांस होता है, तो इसलिए राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, आपको अगर लेट लगेगा, ज़्यादा वीडियो में टाइम लगता हो, तो वीडियो को फास्ट करके प्रैक्टिस कर सकते हैं, या क्वेश्चन पढ़ करके वीडियो को रोक करके फिर आंसर देख करके आगे बढ़ सकते हैं। 7वां नंबर है कि बिहू नृत्य किस राज्य का प्रमुख नृत्य है। बिहू इज़ द मेन डांस ऑफ विच स्टेट। तो ऑप्शन ए है अरुणाचल प्रदेश, बी है असम, सी है आंध्र प्रदेश और डी है मणिपुर। तो जो बिहू डांस किस राज्य का प्रमुख नृत्य है, तो ये असम में मनाया जाता है, इसलिए आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर है, बिहू नृत्य मुख्यतः कब किया जाता है। वेन इज बिहू डांस मेनली परफॉर्म्ड। बिहू डांस कहाँ किया जाता है, असम में किया जाता है, लेकिन कब किया जाता है। तो शादी में किया जाता है, या त्यौहार और फसल के उत्सव में किया जाता है, या जन्म उत्सव के समय किया जाता है, या युद्ध विजय के समय किया जाता है, जब युद्ध जीतने के बाद किया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, त्यौहार और फसल उत्सव के समय इसका किया जाता है ये डांस बिहू नृत्य, और ये असम में किया जाता है। लोक नृत्य है, वहाँ का फेमस नृत्य है। ये क्वेश्चंस हमेशा पूछे जाते रहते हैं। 9 नंबर है कि बिहू नृत्य किस फसल के समय प्रस्तुत किया जाता है। जो बिहू नृत्य असम में किया जाता है और पर्व त्यौहार के लिए किया जाता है, लेकिन किस फसल के लिए किया जाता है। तो जो धान होता है, जब धान के समय, कटाई के समय जब हो जाता है, तब बिहू नृत्य किया जाता है। तो इसलिए आपका ऑप्शन ए जो है सही हो जाएगा, राइस के टाइम में, धान के टाइम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10वां नंबर, बिहू नृत्य में कौन सा वाद्य प्रमुख होता है। जो बिहू नृत्य किया जाता है तो उस समय कौन सा मेनली जो इंस्ट्रूमेंट है उसका यूज किया जाता है, वाद्य यंत्र यूज किया जाता है। ऑप्शन ए है ढोल है, बी में है बांसुरी, सी में शहनाई है और डी में ढपली है। तो जो आपका ढोल होता है, ढोल का ही यूज किया जाता है इंस्ट्रूमेंट के रूप में अब बिहू के नृत्य में, तो इसलिए ऑप्शन ए जो है ढोल वाला सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चंस क्या है, बागुरुम्बा नृत्य किस राज्य का है। बागुरुम्बा आपने सुना होगा। बागुरुम्बा जो नृत्य है किस राज्य का है, तो ये असम का ही होता है। ठीक है, असम का ये स्पेशल बागुरुम्बा जो नृत्य है ये असम में ही किया जाता है, और वहाँ का प्रमुख नृत्य अगर पूछा जाए तो आप बिहू बोलेंगे। ठीक है, वहाँ भाषा जो बोला जाता है असमी बोला जाता है। आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है कि असम का परंपरागत लोक नृत्य कौन सा है। वहाँ ट्रेडिशनल फोक डांस बताना है जो स्पेशल वहाँ किया जाता है, असम में किया जाता है। तो ऑप्शन ए है बिहू, बी है गरबा, सी है कथक, डी है कुचिपुड़ी। तो इसका राइट आंसर आप लोग खुद अच्छे से दे पाएंगे। ऑप्शन ए जो है बिहू असम का पारंपरिक लोक नृत्य है। ठीक है, जो स्पेशल असम में मनाया जाता है। 13 नंबर क्वेश्चन है, बिहू नृत्य के समय पुरुष और महिलाएं किस प्रकार नाचते हैं। जो बिहू नृत्य किया जाता है उस समय जो वोमेन्स होते हैं और वहाँ के मेन होते हैं किस तरह से डांस करते हैं। तो ऑप्शन ए है अकेले, बी है गोले घेर में, सी है कतारों में और डी है मंच पर। तो आप लोग को ये चीज़ हमेशा याद रखने के लिए
आप यूट्यूब पर सर्च मारिए कि बिहू नृत्य कहाँ होता है और कैसे होता है, तो उस समय जब आप वीडियो के दौरान देखेंगे, अच्छे से विजुअलाइज कर पाएंगे, तो वो लॉन्ग टाइम तक याद रहता है। किस तरह के ड्रेस लोग पहनते हैं, कैसे डांस करते हैं, कौन से फॉर्म में, मतलब गोल बन करके करते हैं या कतार में करते हैं, तो इस तरह से आपको ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक याद रहता है। ठीक है, तो ये जो बिहू नृत्य किया जाता है गोल घेर में किया जाता है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चंस ये सब हैं, आप देख सकते हैं, जो कि कहीं ना कहीं हर एग्ज़ाम में ये सारे क्वेश्चंस पूछे जाते रहते हैं। 14 जो क्वेश्चंस है, 14 नंबर क्वेश्चन, बिहू नृत्य का संबंध किस देवता से है? तो बिहू डांस इज रिलेटेड टू विच डाइटी? ठीक है, तो ऑप्शन ए है सूर्य देवता, बी है शिव जी, सी है विष्णु जी, डी है कामदेव। तो कौन से देवता के लिए बिहू नृत्य किया जाता है? तो कामदेव जो है, कामदेव भगवान वहाँ से माने जाते हैं, तो उनके लिए ये बिहू नृत्य किया जाता है। ठीक है, 15 नंबर क्वेश्चन है। 15 नंबर कह रहा है कि बिहू नृत्य का उल्लेख किस शताब्दी से मिलता है? तो बिहू लोक जो बिहू नृत्य है जो उल्लेखित किस शताब्दी से मिलता है? तो 9वीं शताब्दी से, या ये इतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं है लेकिन फिर भी एक बार पढ़ लीजिए, 12वीं शताब्दी से, सी है 15वीं शताब्दी से, डी है 18वीं शताब्दी से। तो इसका आंसर जो है बिहू लोक नृत्य 12वीं शताब्दी से आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन है, ओजापाली नृत्य किस राज्य से संबंधित है? जो ओजापाली डांस है कौन से स्टेट से रिलेटेड है? ऑप्शन ए है आसाम, बी है आंध्र प्रदेश, सी है अरुणाचल प्रदेश और डी है उड़ीसा। तो 16 का जो क्वेश्चन है कि ओजापाली किस नृत्य जो है किस राज्य से संबंधित है? तो ये आसाम से रिलेटेड है। ठीक है, तो इसलिए आपका आंसर ए हो जाएगा। ओझापाली ओ से आसाम में, ये कोई इसी प्रकार से संबंधित नहीं लग रहा है, लेकिन ऐसे डायरेक्ट याद कर सकते हो, ओझापाली आसाम। ठीक है, ओझापाली आसाम। 17 नंबर क्वेश्चन है कि पोपिर नृत्य किस जनजाति द्वारा किया जाता है? जो पोपिर नृत्य होता है एक जनजाति के द्वारा किया जाता है, लेकिन उस जनजाति का नाम बताना है। तो ऑप्शन ए है बोडो जनजाति, बी है आदि जनजाति, सी है खासी जनजाति और डी है संथाल जनजाति। ठीक है, तो पोपिर नृत्य किस जनजाति के द्वारा किया जाता है आपको बताना है। इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर जो है आदि जनजाति हो जाएगा, क्योंकि पोपिर जो नृत्य है आदि जनजाति द्वारा किया जाता है। ऑप्शन बी में है आदि जनजाति। आगे बढ़ते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन है, अरुणाचल प्रदेश का प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है? वहाँ का फेमस फोक डांस बताना है, कौन सा है? विच इज़ द फेमस डांस ऑफ अरुणाचल प्रदेश? तो मम्पू और मुम्पू, बिहू, गरबा या घूमर। तो घूमर गरबा होगा नहीं, बिहू आसाम का होता है, तो आपका क्या बचा? तो मुम्पू। तो इस तरह से ऑप्शन को भी बाई कट करके आंसर इसका टिक लगा सकते हैं। तो मुम्पू जो हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश का प्रसिद्ध नृत्य हो जाएगा, ऑप्शन ए। ठीक है, गरबा गुजरात का होता है, घूमर जो होता है राजस्थान का होता है, बिहू आसाम का होता है। तो इस तरह से लास्ट ऑप्शन बचा मुम्पू, जो कि अरुणाचल प्रदेश का प्रसिद्ध डांस हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन है कि बार्ड चाम किस राज्य का नृत्य है? बार्ड चाम किस राज्य का नृत्य है? तो ऑप्शन ए है असम, बी है अरुणाचल प्रदेश, सी है आंध्र प्रदेश और डी है उड़ीसा। तो बार्ड चाम जो है अरुणाचल प्रदेश का डांस है, तो इसलिए ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन है, आप यहाँ से प्रैक्टिस करके देख सकते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन है कि कुचिपुड़ी नृत्य की उत्पत्ति कहाँ हुई? कुचिपुड़ी जो नृत्य है इसकी मतलब स्टार्टिंग कहाँ से हुआ था, ओरिजिनेटेड कहाँ से है? तो ऑप्शन ए है तमिलनाडु से शुरुआत हुआ था कुचिपुड़ी नृत्य, या आंध्र प्रदेश से, या केरल से, या कर्नाटक से। तो ये कुचिपुड़ी जो नृत्य है आंध्र प्रदेश से ही शुरुआत हुआ था, और यहाँ का कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य है, क्लासिकल डांस है। ठीक है, इसलिए आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। आंध्र प्रदेश का क्लासिकल डांस कुचिपुड़ी होता है।
तो इस तरह से बेहतरीन क्वेश्चंस रहे। आई होप कि आप सबको ये सेशन पसंद आया होगा और आगे इसी तरह के कंटेंट के साथ मिलते रहेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।